स्टूडेंट माई सेल्फ बिंदु बालको से डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। आज का टॉपिक है ग्रोथ रेगुलेटिंग सब्सटेंस और प्लांट हार्मोन्स। ठीक है, वृद्धि नियामक पदार्थ या पादप हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। प्लांट बॉडी में होने वाली अधिकांश फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ एवं ग्रोथ कुछ विशिष्ट प्रकार के रासायनिक पदार्थों की क्रियाओं एवं इंट्रैक्शन के फलस्वरूप होती है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, हार्मोन्स या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कहते हैं। इन्हें ही ग्रोथ हार्मोन्स भी कहा जाता है। ठीक है, हार्मोन्स का शाब्दिक अर्थ है मैं क्रियाशीलता जगाता हूँ, आई एराइज टू एक्टिविटी। ठीक है, हार्मोन शब्द एक ग्रीक शब्द हार्मो से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ है उद्दीपित करना। ठीक है, स्टिमुलेट करना। थीमेन 1948 ने प्लांट्स में पाए जाने वाले हार्मोन्स को फाइटो हार्मोन्स नाम दिया था। ठीक है, पिक्टन एवं थीमेन 1948 ने हार्मोन्स को निम्न प्रकार से परिभाषित किया था। हार्मोन्स ऐसे कार्बनिक पदार्थ हैं जो पौधों में प्राकृतिक रूप से एक स्थान पर निर्मित होते हैं तथा पौधों के अन्य भागों पर इनकी अत्यंत अल्पमात्रा वृद्धि एवं अन्य फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पर कंट्रोल रखती है। ठीक है, 1971 में फिलिप्स ने प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या हार्मोन्स को फिर से अपने अकॉर्डिंग क्या किया था, डिफाइन किया था। ठीक है, प्लांट हार्मोन्स ऐसे जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं जो कि पौधों के विशिष्ट कोशिकाओं में निर्मित होते हैं और दूसरी कोशिकाओं में स्थानांतरित होकर अल्प सांद्रता में वृद्धि से संबंधित क्रियाओं को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इम्पोर्टेंट प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स कौन कौन से हो सकते हैं। पौधों में पाए जाने वाले प्रमुख वृद्धि हार्मोन्स को निम्न ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। ठीक है, जैसे कि ऑक्सिन। ऑक्सिन का एग्जाम्पल है इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, नैप्थलीन एसिटिक एसिड, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, जिब्रेलिन, जिब्रेलिक एसिड, साइटोकाइनिन, साइटोकाइटिन, जिएटिन। ठीक है, एथिलीन, एथिलीन इसका एग्जाम्पल है डॉर्मिन्स, एब्सिसिक एसिड, फैसिक एसिड, जेंथोक्सिनिक एसिड। ठीक है, कुछ फ्लावरिंग हार्मोन्स फ्लोरिजन, एंथेसिन, वर्नेलिन, ये जो है वो फ्लावरिंग हार्मोन्स हैं। ठीक है, फिर देखते हैं कुछ अन्य प्राकृतिक पदार्थ, साइक्लिटॉल्स, विटामिन्स और फाइटोक्रोम। ठीक है, फिनोलिक सब्सटेंस है कॉमेरिक, सिंथेटिक ग्रोथ रिटार्डेंट्स है मार्फेटिन्स, मेलफॉर्मिन्स, मेलिक हाइड्रोजाइड्स एक्सेट्रा। ठीक है, अदर सिंथेटिक सब्सटेंस है सिंथेटिक ऑक्सिन, सिंथेटिक साइटोकाइनिन। ठीक है, प्राकृतिक तथा संश्लेषित दोनों प्रकार के केमिकल प्लांट हार्मोन्स की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, जो कि पोषक पदार्थ नहीं होते हैं तथा अपनी उपस्थिति अथवा सिंथेसिस के कारण ग्रोथ की प्रक्रियाओं को या तो बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं अथवा क्या करते हैं, रूपांतरित कर देते हैं। ठीक है, ग्रोथ की प्रक्रिया पर इसके द्वारा पड़ने वाले निगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट को देखते हुए, ठीक है, समस्त पादप हार्मोन्स को दो मुख्य उपशीर्षकों में वर्गीकृत किया गया, जिसमें से पहला है ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स और दूसरा है ग्रोथ इनहिबिटरी सब्सटेंस। ठीक है, ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स में किसको किसको रखा गया, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, फ्लोरिजिन, एथिलीन एक्सेट्रा। ठीक है, ग्रोथ इनहिबिटरी सब्सटेंस किसको रखा गया, एब्सिसिक एसिड और अदर फिनोलिक कंपाउंड्स को। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं ऑक्सिन। ऑक्सिन प्लांट हार्मोन्स का एक ग्रुप है जो कि विभिन्न प्रकार की वृद्धि क्रियाओं को क्या करता है, ये प्रेरित करता है। ठीक है, ऑक्सिन ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो कि स्टेम और रूट्स के
एपिक्स पर उत्पन्न होते हैं और नीचे की ओर क्या होते हैं, प्रवाहित होकर प्लांट ग्रोथ का नियंत्रण करते हैं। ठीक है। हार्डी के अनुसार ऑक्सीजन ऐसे जैविक पदार्थ हैं जो कि पौधों के अंदर सिक्रीट होते हैं और अत्यंत कम मात्रा में प्लांट्स की शारीरिक क्रियाओं को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है। ऑक्सीजन शब्द का उपयोग सर्वप्रथम कोगल एवं हैगन स्मिथ 1931 ने किया था। ऑक्सीजन शब्द एक ग्रीक शब्द ऑक्सीजन से लिया गया जिसका अर्थ टू ग्रो होता है। ठीक है। कोगल एवं हैगन स्मिथ के अनुसार ऑक्सीजन एक ऐसा पादप हार्मोन है जो कि मुख्यतः सेल्स के इलोंगेशन अथवा शूट्स की ग्रोथ से संबंधित होता है। ठीक है। ऑक्सीजन को इस प्रकार डिफाइन किया जा सकता है। ऑक्सीजन ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं जो कि अल्प कंसंट्रेशन में उपयोग करने पर पौधों के लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस में ग्रोथ को क्या करता है, प्रेरित करता है। ठीक है। सिंपल भाषा में ये मान सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो प्लांट ग्रोथ को प्रमोट करने का वर्क करता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं केमिकल नेचर ऑफ ऑक्सीजन। डच वैज्ञानिक कोगल एवं हैगन 1931 ने 150 लीटर ह्यूमन यूरिन से 40 मिलीग्राम क्रिस्टली पदार्थ प्राप्त किया। ठीक है। इस पदार्थ को कोलियोप्टाइल के एपिकल पार्ट पर रखने पर उसमें क्या होती है, ग्रोथ होती है। ठीक है। उन्होंने इस पदार्थ को ऑक्सीजन ए या ऑक्सीजन ट्राइओलिक एसिड, ठीक है, नाम दिया था। उन्होंने ठीक इसी प्रकार का पदार्थ कॉर्न जर्म ऑयल से प्राप्त किया जिसे उन्होंने ऑक्सीजन बी या ऑक्सीनो ओलिक एसिड नाम दिया था। ठीक है। अंत में उन्होंने ह्यूमन यूरिन से तीसरा ऑक्सीजन प्राप्त किया जिसे इंडोल 3 एसिटिक एसिड नाम दिया था। ठीक है। इनमें से इंडोल ए एसिटिक एसिड, ठीक है, हायर प्लांट्स में पाया जाने वाला मुख्य ऑक्सीजन है। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीजन ए और ऑक्सीनोट्रोलिक एसिड। यह बर्ड्स एवं ग्रोथ करती हुई लीव्स के एपिकल पार्ट्स में उपस्थित, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में स्वतंत्र एवं प्लाज्मा प्रोटीन के साथ संयुक्त अवस्था में क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है। यह एक वीक एसिड होता है जो कि वाटर, अल्कोहल, ईथर एवं क्लोरोफॉर्म में क्या होता है, सॉल्यूबल होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीजन बी और ऑक्सीनोओलिक एसिड। यह कॉर्न जर्म ऑयल, अदर वेजिटेबल ऑयल्स, मॉल्स एवं राइजोपस नामक फंगस में पाया जाता है। ठीक है। यह भी एक वीक एसिड होता है जो कि वाटर, अल्कोहल, ईथर एवं क्लोरोफॉर्म में सॉल्यूबल होता है। ठीक है। यह साइक्लोपेंटेन का क्या होता है, डेराइव होता है। ठीक है, डेरिवेटिव होता है। ठीक। नेक्स्ट थर्ड देखते हैं हेट्रोऑक्सीन और इंडोल 3 एसिटिक एसिड। यह हार्मोन सार्वत्रिक रूप से प्लांट्स में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त इनका निर्माण विभिन्न प्रकार के माइक्रोब्स जैसे कि बैक्टीरिया, यीस्ट, फंगस जैसे राइजोपस में होता है। ठीक है। यह एक मोनोबेसिक एसिड होता है। ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है। यह बेस के लिए क्या होता है, रेजिस्टेंट होता है, लेकिन एसिड्स के द्वारा ये नष्ट हो जाते हैं। ठीक है। और गर्म करने पर इसका क्या हो जाता है, डिकम्पोजिशन हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सिंथेटिक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ए, ऑक्सीजन बी एवं हेट्रो ऑक्सीजन्स के कुछ सिंथेटिक केमिकल कंपाउंड्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि ऑक्सीजन की भांति ही वर्क करता है। ठीक है। इनमें से कुछ सिंथेटिक ऑक्सीजन्स जैसे कि फर्स्ट है बेंजीन्स के व्युत्पन्न या बेंजीन डेरिवेटिव। इसमें है फेनिल एसिटिक एसिड, ठीक है, फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4,5 ट्राई क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इंडोल डेरिवेटिव्स। इसमें आता है इंडोल 3 प्रोपियोनिक एसिड, इंडोल 3 पायरुविक एसिड, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं नेप्थलीन डेरिवेटिव्स। इसमें है 1 नेप्थलीन एसिटिक एसिड, 2 नेप्थलीन नेप्थॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन इन प्लांट्स। ऑक्सीजन व्यापक रूप से प्लांट्स में पाया जाता है। इसकी सर्वाधिक कंसंट्रेशन प्लांट्स के ग्रोविंग एपिक्स जैसे कि कोलियोप्टाइल टिप्स, ठीक है, जहाँ से क्या होता है स्टेम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, बर्ड्स, लीव्स एवं रूट्स एपिक्स में पाई जाती है। वैसे तो ऑक्सीजन प्लांट्स के संपूर्ण बॉडी में पाई जाती है, परंतु इसकी सर्वाधिक मात्रा ग्रोविंग एपिक्स में ही पाई जाती है। ठीक है, जहाँ से प्लांट जो है वो ग्रो करना स्टार्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑक्सीजन। प्लांट्स में ऑक्सीजन का ट्रांसलोकेशन एक अंग से दूसरे अंग, एक ऑर्गेन से दूसरे ऑर्गेन, नीचे से ऊपर तथा ऊपर से नीचे की ओर होता है। ठीक है, पौधे में ऑक्सीजन एवं अन्य हार्मोन्स को ऊपर की ओर ट्रांसलोकेशन जाइलम द्वारा तथा नीचे की ओर ट्रांसलोकेशन जो है फ्लोएम एलिमेंट्स के द्वारा होता है। ठीक है, इस प्रकार के ट्रांसलोकेशन को पोलर ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ठीक है, यह एक एक्टिव प्रोसेस है। कुछ प्लांट जैसे ओट में ऑक्सीजन का ट्रांसलोकेशन या संचरण पैरेन्काइमेटस टिश्यू के द्वारा होता है। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है ऑक्सीजन का ट्रांसलोकेशन होता है प्लांट्स में। फिर नेक्स्ट देखते हैं बायोसिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन प्लांट्स के उन टिश्यू में होता है जहाँ पर ग्रोथ की प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, हायर प्लांट्स तथा माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर किए गए अध्ययन से पता चलता है कि बीटा इंडोल एसिटिक एसिड बायोसिंथेसिस ट्रिप्टोफैन से निम्नलिखित अभिक्रिया के अनुसार होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है ट्रिप्टोफैन है। ट्रिप्टोफैन क्या करता है NH3 और CO2 का फॉर्मेशन करता है। इसी से क्या बनता है ट्रिप्टामाइन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और किसका फॉर्मेशन होता है बीटा इंडोल पायरुविक एसिड का। ठीक है, इससे क्या होता है फिर से टू पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा बीटा इंडोल एसिटाल्डिहाइड एसिड। ठीक है, इसी प्रकार से ट्रिप्टोएमिन भी टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक तो एमिन का फॉर्मेशन करता है NH3 का और दूसरा क्या बनाता है ये बीटा इंडोल एसिटाल्डिहाइड एसिड। ठीक है, बीटा इंडोल एसिटाल्डिहाइड एसिड जो है वो किस में चेंज हो जाता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बीटा इंडोल एसिटिक एसिड में। ठीक है, फिर देखते हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स और रोल ऑफ ऑक्सीजन। सबसे पहले इसमें देखते हैं इनिशिएशन ऑफ रूट फॉर्मेशन इन स्टेम कटिंग्स, कटे तनों में रूट के फॉर्मेशन का इनिशिएशन। ठीक है, बहुत से पौधों में उदाहरण के लिए गुलाब की कलम को ज़मीन पर रगड़कर पुनः नया पौधा तैयार किया जाता है। ठीक है, यदि गुलाब के कलम के निचले सिरों को ऑक्सीजन जैसे फिनाइल एसिटिक एसिड, अल्फा नेप्थलिक ब्यूटेरिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड के घोल में डुबोकर गमलों में लगाया जाता है, तब कटे हुए हिस्से से बहुत जल्दी ही एडवेंटियस रूट जो है वो निकल आती है। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है एक नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेल फॉर्मेशन। ऑक्सीजन जो रूट्स एवं स्टेम के एपिक्स पर उपस्थित रहते हैं का सेल फॉर्मेशन प्रभाव उनकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, इनके सिरों पर अगर ऑक्सीजन छिड़के तो इनमें सेल डिवीजन जो है वो तीव्र गति से होने लगता है। ठीक है, रूट्स की लंबाई में वृद्धि करने के लिए ऑक्सीजन की अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है, जबकि स्टेम एवं ब्रांच की लंबाई में वृद्धि के लिए अपेक्षाकृत अधिक मात्रा या कंसंट्रेशन की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एब्सिशन विल्गन। अधिकांश पेड़ पौधों के फल
पूर्ण रूपेण पकने के पहले ही पेड़ से क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, विलगन या एब्सिशन कहते हैं, जो कि खाने योग्य नहीं होते हैं, जैसे कि पीयर्स, एप्पल्स। ठीक है, ऐसा एब्सिशन पेट्योल के निचले हिस्से में एक एब्सिशन लेयर के फॉर्मेशन के कारण होता है। ठीक है, क्या करते हैं, इसको विभिन्न तरीक़ों से खोजा गया, जैसे कि जब स्टेम में ऑक्सीजन की सांद्रता लीफ की अपेक्षा अधिक होती है तब एब्सिशन लेयर का फॉर्मेशन जो है वो तेज़ी से होता है। ठीक है, इसके विपरीत जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लीफ में अधिक होती है तब एब्सिशन लेयर का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, कुछ ऑक्सीजन लीफ एवं फ्रूट्स को अनेक उनके स्टार्च से अलग होने या उनमें एब्सिशन लेयर के फॉर्मेशन की क्रिया को क्या करते हैं, रोकते हैं, जैसे कि एग्जांपल NAA या 2,4-D एक्सेट्रा। ठीक है, इनका छिड़काव करने से लीफ एवं फ्रूट्स के स्टार्च या डंठल में एब्सिशन लेयर का फॉर्मेशन रुक जाता है और वे समय से पूर्व पौधों से अलग होने से बच जाते हैं। ठीक है, जैसे कि एप्पल, पियर्स, ऑरेंज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वीट कंट्रोल। वीड या जंगली प्लांट्स खेतों में फसलों के लिए बहुत जो है वो हानिकारक होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये प्लांट्स वाटर, मिनरल सोर्स, लाइट एक्सेट्रा के लिए फसल से क्या करते हैं, कंपटीशन करने लगते हैं और इनके कारण फसल की अच्छी वृद्धि नहीं हो पाती है। ठीक है, हार्मोन्स द्वारा इन अनावश्यक पौधों को खेत में ही नष्ट किया जा सकता है। इस कार्य के लिए 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड ऑक्सिन विशेष रूप से क्या होता है, उपयोगी होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फ्लावरिंग। ऑक्सिन के प्रयोग से पुष्पन क्रिया, फ्लावरिंग प्रोसेस जो है वो रुक जाती है, परंतु कुछ पौधों में ऑक्सिन फ्लावरिंग को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। ठीक है, जैसे कि कॉटन और पी एप्पल में ऑक्सीजन जो है फ्लावरिंग को प्रेरित करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। सीड रहित फलों की बहुत उपयोगिता है। सीड रहित फल उसको क्या हम क्या कहते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स कहते हैं। ठीक है, जिस फ्रूट में सीड नहीं पाए जाते वो किस में आते हैं, पार्थेनोकार्पिक फूड में। ठीक है, कुछ ऑक्सीजन जब फ्लावर के गाइनोसियम के स्टिग्मा पर छिड़क दिए जाते हैं या उनका पेस्ट बनाकर क्या करते हैं, स्टिग्मा पर लगा देते हैं। ठीक है, तो उनमें पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के ही बिना ही फल बनने लगते हैं। ठीक है, और उनमें बीज नहीं होते हैं। ठीक है, ऐसे बीज जिनमें बिना पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बनने लगते हैं उनमें क्या होता है, सीड्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, पार्थेनोकार्पी कहते हैं। IAA, NAA, IBA एक्सेट्रा ऑक्सिन से टमाटर, केला, संतरा, अंगूर आदि के सीड रहित फ्रूट्स प्राप्त किए गए हैं। ठीक है, जैसे कि डोमेस्टेशन ऑफ पार्थेनोकार्पी इन टोमेटो। ठीक है, टोमेटो के प्लांट्स में ऐसा प्रयोग किया गया जिसमें कि टोमेटो में बिना सीड के फ्रूट लगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एपिकल डोरमेंसी। बहुत से प्लांट्स में केवल एपिकल बर्ड की ग्रोथ करती रहती है। ठीक है, एपिक्स या एपिकल बर्ड ही क्या करती है, ग्रोथ करती है। ठीक है, अथवा एक्सिलरी बर्ड्स जो है वो रेस्टिंग स्टेज में ही बनी रहती है। जब इन प्लांट्स के एपिकल बर्ड्स को काट कर अलग कर दिया जाता है तब बहुत सी एक्सिलरी बर्ड्स क्या करती है, वृद्धि करने लगती है और नई ब्रांच को रिप्रोड्यूस करती है। ठीक है, एपिकल बर्ड्स में उपस्थित ऑक्सिन के कारण एक्सिलरी बर्ड्स की वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, इस प्रकार इस क्रिया को एपिकल डोमिनेंस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कंट्रोल ऑफ डोरमेंसी। कुछ आर्टिफिशियल ऑक्सिन फ्रूट्स की डोरमेंसी के समय
को क्या करता है, बढ़ा देता है। ठीक है, जिसके कारण इन फ्रूट्स को काफ़ी समय तक क्या करते हैं, स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है, जैसे कि पोटैटो, इसके गोदाम में अल्फा नैप्थलीन एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन को छिड़कने से इनकी बर्ड्स जो है वो डॉर्मेंसी में रहती है। ठीक है, मतलब कि रेस्टिंग स्टेज में रहती है। इस प्रकार आलू को काफ़ी समय तक गोदामों में रखा जाता है। ठीक है, कॉर्न बल्ब ट्यूबर्स के जर्मिनेशन होने से बचाने के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ना ही जर्मिनेट होगा ना ही नया पौधा बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, रीएक्टिवेट ऑफ कैम्बियम। ऑक्सीजन वैस्कुलर कैम्बियम में सेल डिवीज़न को क्या करता है, प्रमोट करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एस केमिकल वेपन इन वार। युद्ध में रासायनिक हथियार के रूप में ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। ऑक्सीजन की अत्यधिक सांद्रता पौधों के लिए क्या होता है, घातक होता है। ठीक है, अतः इसका उपयोग दुश्मनों की फसलों को नष्ट करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है,